हेलो बच्चों, आप सभी का एक झलक 5 मिनट में स्वागत करता हूं। यार आज 5 मिनट के अंदर ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज हम रिवाइज करते हैं उसकी सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज और कैसे उसको अप्लाई करते हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे संबंध सीखने वाले हैं। आइए बात करते हैं। बेटा सम यूजफुल रिजल्ट आपको याद होगा तो कैलकुलेशन बचाएगा, जैसे कि दिस रिजल्ट ओनली वैलिड फॉर द लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट पाई बाय 2 हो, 0 से लेकर पाई बाय 2 sin x हो dx हो, बेटा 0 से पाई बाय 2 cos हो, बेटा उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ये बात याद होनी चाहिए। 0 से लेकर पाई बाय 2 के लिए sin स्क्वायर x हो गया, cos स्क्वायर x, इसको स्क्वायर कर देना, इसकी वैल्यू क्या आएगी पाई बाय 4 होगी। 0 से लेकर पाई बाय 2 sin क्यूब आ गया, या 0 से पाई बाय 2 cos क्यूब, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है बेटा 2/3 होता है। 0 से लेकर पाई बाय 2 sin की पावर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। 0 से लेकर पाई बाय 2 cos स्क्वायर, इसका आंसर 3 पाई बाय 4 होता है। ठीक इसी प्रकार प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी नंबर 1 में बात करूंगा। इंटीग्रेशन 1 से लेकर b तक fx dx हो गया, सेम इंटीग्रेशन a से b होगा। आपने वेरिएबल बदल दिया, देखो यहाँ x है यहाँ पे t है, मतलब वेरिएबल बदल देने से इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। a से लेकर b तक यहाँ वेरिएबल थीटा कर दिया, दोनों बात क्या होगी सेम। जैसे एग्जांपल अगर 0 से लेकर पाई बाय 2 sin x dx, 0 से लेकर पाई बाय 2 sin थीटा d थीटा, 0 से लेकर पाई बाय 2 sin t dt, इन सब की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। ठीक इसी प्रकार प्रॉपर्टी नंबर 2 a से लेकर b तक fx dx है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो बस अपर लिमिट लोअर लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हो, बट आगे आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लिमिट बदलते हो तो आगे माइनस का साइन लगा देना पड़ेगा। एग्जांपल दे रखा है 0 से लेकर पाई बाय 2 cos x dx हो गया, 0 माइनस इसको वापस 0 से लेकर पाई बाय 2 cos x dx हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस पाई बाय 2 से लेकर 0 cos x dx हो गया। एग्जांपल हो गया बेटा, आप साइन बदलोगे आगे माइनस लगा दोगे, यहाँ a से लेकर कितना माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया dx आ गया। सेम इसी प्रकार से लिमिट बदलोगे बेटा तो साइन आगे माइनस लग जाएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पीस वाइज प्रॉपर्टी। सर कहां लगेगा 3 नंबर प्रॉपर्टी? सबसे पहले आपको बेटा कहीं पर देखने को मिल जाए मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन आ जाए, आपको सिग्नम फंक्शन आ जाए, ठीक है सिग्नम फंक्शन हो जाए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो जाए, या कहीं पर भी ब्रांच वाइज। ठीक है, ब्रांच में जो डिफाइंड होने वाले फंक्शन है, ब्रांच वाइज जो फंक्शन होते हैं, यहाँ से भी आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाना। क्या होगा बेटा, ए से लेकर डी तक इंटीग्रेट करना है fx इंटू dx को, तो आपको ध्यान रखना है ए से लेकर बी तक ये जो फंक्शन है इसका सेम नेचर है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। फिर बी से सी तक बेटा सेम नेचर का फंक्शन है, ठीक है। फिर सी से लेकर डी तक सेम नेचर का फंक्शन है, आप उनको अलग अलग इंटीग्रेट करके बेटा क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार कहानी। अंडर रूट के अंदर कभी परफेक्ट स्क्वायर बने तो आपको बेटा वैसे नहीं लिख देना है, इसको मॉड लगा के लिखना है। मॉड ऑफ साइन एक्स हो गया, मॉड ऑफ कितना x माइनस 1 हो जाएगा, समथिंग लिखा है, मॉड ऑफ कितना आएगा बेटा यहाँ पर समथिंग आप लिख सकते हो, मॉड ऑफ कितना आएगा समथिंग हो जाएगी। इसको क्या लिखोगे, मॉड ऑफ x लिखोगे। अगर मैं आगे बात करूं प्रॉपर्टी नंबर 4 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोलता हूं प्रॉपर्टी पहचान होती है लोअर लिमिट अपर लिमिट बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन का होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा यहाँ पे बराबर होगा। यहाँ पे दो ब्रांचेस बनती है। अगर तेरा फंक्शन एक ऑड फंक्शन दे रखा है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन फंक्शन अगर इवन फंक्शन होता है तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर a लिमिट लोअर लिमिट 0 हो जाती है, 0 से लेकर a, लेकिन आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर 5 नंबर प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी। बेटा 80 से 90% क्वेश्चन आपके चैप्टर में किंग प्रॉपर्टी से पूछे जाते हैं। किंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 0 से लेकर a f(x) dx हो गया, या इसी को लिख सकते हो 0 से लेकर a f a माइनस x इंटू dx हो गया। दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसी को जनरलाइज किया गया बेटा, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b हो गया, f(x) dx हो गया, तो बेटा इसको लिख सकते हो a से लेकर b तक f a प्लस b माइनस x। ये जानते हो a प्लस b कैसे निकल के आया है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x किया गया है। अगर आप यहाँ भी देखोगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना आएगा, a माइनस x यहाँ किया गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसे बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। फिर आती है क्वीन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग बताएगा क्वीन लगनी नहीं लगनी है, इसकी भी दो केसेस है। लोअर लिमिट मस्ट बी 0, अपर लिमिट मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको बेटा मल्टीपल ऑफ 2 बनाना होगा यहाँ पर, तो fx इंटू dx हो गया। मेरे भाई अगर आप किंग अप्लाई करते हो, किंग अप्लाई करने पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है बेटा माइनस fx आ रहा है, तो क्वीन इसका आंसर 0 दे देगी, लेकिन किंग अप्लाई करने पर अगर तुम्हारा आंसर बेटा प्लस fx आ रहा है, तो क्वीन आगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देगी, अपर लिमिट वाला जो 2 मल्टीपल था यहाँ पे आगे क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आगे मैं बात करूंगा फ्यूचर फार्मूला, फ्यूचर में बहुत काम आता है, इसके एप्लीकेशन खूब सारे आते हैं, बोर्ड में आप इसके प्रूफ देखे थे, लेकिन कंपटीशन में इसके एप्लीकेशन से बनते हैं, इसलिए इसी रिजल्ट को याद करके जाएंगे। मस्ट बी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाय 2, ln के अंदर क्या हो गया sin x इंटू dx हो गया। मेरे भाई इसका आंसर आएगा माइनस का पाई बाय 2 ln 2 आएगा, या इसी बोल सकते हो माइनस का पाई बाय 2 log अप टू बेस c। ठीक है ना, ये सेम बहुत इंपॉर्टेंट है। वालिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, क्या है, लोअर लिमिट मस्ट बी 0 अपर लिमिट मस्ट बी पाई बाय 2, जब sin cos मल्टीप्लाई में हो या अलग अलग भी हो सकता है, उसकी पावर बहुत बड़ी बड़ी हो, तो क्या करना है मेरे भाई, जो इसकी पावर है n, देखो sin की पावर n है, एक कम कर दो, एक कम कर दो, एक कम करने के बाद फिर दो दो कम करके आप लिखते चले जाओ, कब तक, जब तक एक ना मिल जाए या दो ना मिल जाए, एक दो मिलते ही रुक जाना है। सेम काम बेटा m के लिए करोगे, एक पावर कम किया m माइनस 1 हो गया, फिर उसके बाद इसमें क्या करोगे, दो दो कम करोगे बेटा, दो दो कम करते करते तब तक लिखोगे जब तक एक या दो ना आए, फिर नीचे करोगे दोनों को आप सम कर दोगे, m प्लस n हो गया, दोनों का सम करने के बाद में फिर आप दो दो कम करते जाओगे, कब तक, जब तक
एक या दो ना, इनटू क्या कर देना, के कर देना। के की वैल्यू की बात करें बेटा, अगर m और n दोनों एक साथ इवन आए मेरे भाई, तो इसका मतलब k इक्वल टू पाई बाई 2 यहाँ पे रख देना है। लेकिन m और n दोनों एक साथ बेटा यहाँ पर इवन ना आए तो इसकी वैल्यू k इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेम इसी का अलग अलग, जीरो से लेकर पाई बाई 2 होना चाहिए। अगर साइन अकेला दे रखा, पावर बहुत बड़ा दे रखा है, या जीरो से लेकर पाई बाई 2 कॉस बेटा पावर बहुत बड़ी दे रखी है, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी n-1 इंटू n-3 इंटू मतलब की n-1 करके पावर लिखोगे, फिर दो दो कम करते करते आप इसकी बेटा लिखते जाओगे जब तक एक या दो ना मिल जाए। सेम बेटा जो इंडेक्स से सीधे लिखोगे, इसमें दो कम करते करते चले जाओगे जब तक एक या दो ना आ जाए, इंटू की और k इक्वल टू बेटा अगर n तुम्हारा इवन है तो k इक्वल टू पाई बाई 2, अगर k n तुम्हारा ऑड है तो k बराबर कितना 1 हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी बेटा पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है, जो बेटा डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी पूछी गई, कई बार पूछी गई, आप ध्यान रखना। कोई फंक्शन अगर उसका टाइम पीरियड बेटा t दे रखा तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन जीरो से लेकर कितना आ गया बेटा यहाँ पर nt आ गया, इसको n कर देना, nt आ गया। अब देखोगे यार जो यहाँ पर टाइम पीरियड के अलावा जो भी नंबर होगा आगे मल्टीप्लाई होगा, ये चीज ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आगे देखें, t से लेकर t प्लस लेमडा होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या, टाइम पीरियड में कुछ ऐड हो रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आएगा जीरो से लेकर लेमडा fx into dx हो गया। यहाँ देखो टाइम पीरियड अपर लिमिट में, लोअर लिमिट में कोई कांस्टेंट नंबर है लेकिन कांस्टेंट नंबर ऊपर भी है, तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, जीरो से लेकर t आएगा, तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, nt आ गया, मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है टाइम पीरियड में, अपर लिमिट में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अपर लिमिट का नंबर माइनस का लोअर लिमिट इंटू बेटा जीरो से लेकर कितना आएगा t fx into dx हो गया। ठीक इसी प्रकार से सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट और ट्रिक को 5 मिनट के अंदर रिवाइज करने के लिए जुड़े हमारे चैनल क्रेडिट डिफेंस ब्रिगेड के साथ। थैंक यू सो मच।